हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेके आए आपके लिए इकोनॉमिक्स की उड़ान क्वेश्चन सीरीज पार्ट थर्ड, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के अंदर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल के साथ इसके अंदर कवर अप करेंगे। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है, जिसमें हम जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे सारों को कवर अप करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स की उड़ान। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मुद्रा के अवमूलन का क्या अर्थ है। अवमूलन का मतलब होता है डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, और मुद्रा का अवमूलन का मतलब होता है अन्य मुद्राओं की तुलना में देसी मुद्रा की मूल्य में कमी करना। मतलब किसी अनदर कंट्री के कंपैरेटिव अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या कर देना, गिरा देना, क्या कहलाता है, मुद्रा का अवमूलन कहलाता है। और अगर पूछा जाए अब तक इंडिया में कितनी बार मुद्रा का अवमूलन या डीवैल्यूएशन हो चुका है, तो 3 टाइम्स हो चुका है। फर्स्ट टाइम हुआ था 1949, सेकेंड टाइम 1966 और थर्ड टाइम हुआ था 1991। तो अब तक इंडिया में कितनी बार करेंसी का डीवैल्यूएशन हो चुका है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है 3 टाइम्स, 1949, 1966, 1991। और डीवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी अनदर कंट्री की करेंसी के कंपैरेटिव अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा देना, क्या कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं $1 85 रुपीज़ के बराबर है, तो इसे क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन कहा जाता है। और अब तक 3 बार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी मद भारतीय निर्यात की प्रमुख मद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है वस्त्र, क्लोथ। विच आइटम आर द मेजर आइटम ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के मामले में इंडिया का फर्स्ट या मेन प्रायोरिटी किसको देते हैं, क्लोथ को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था का क्या आशय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्लोज्ड इकोनॉमी इज, तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है नो इंपोर्ट और नो एक्सपोर्ट। मतलब ना तो आयात होगा और ना ही क्या होगा, निर्यात होगा। नो इंपोर्ट और नो एक्सपोर्ट। और इसी के साथ होती है एक खुली अर्थव्यवस्था जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है, क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों के तीव्र विकास और औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है सेकंड 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव क्या था। 5 ईयर प्लान लाए गए थे। सेकंड 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई थी 1956 से लेकर 61 तक चला था। और ये कौन से मॉडल पर बेस्ड थी, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, पीसी महालुबोनिस मॉडल पर बेस्ड थी। और सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर ही उद्योगों के डेवलपमेंट पर क्या किया गया, काम किया गया था। और इन्हीं उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए भारत के अंदर 3 आयरन स्टील की फैक्ट्रियां खोली गई, लोह इस्पात के कारखाने लगाए गए। याद रखना है 3 आयरन स्टील की फैक्ट्रियां कौन से 5 ईयर प्लान में खोली गई थी, 1956 से 61 के सेकंड 5 ईयर प्लान में लगाई गई थी। और ये फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ लगाई गई थी, तो ये लगाई गई थी राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई के अंदर ये फैक्ट्रियां लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है राकेश मोहन समिति के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी ऐसा कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लगाने का और उसे वसूल करने का अधिकार किसको है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है केंद्र सरकार के पास है। कोई ऐसा टैक्स हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, तो उस टैक्स को लगाने का और उसे कलेक्ट करने का ये राइट किसके पास है, तो अधिकार किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो टैक्स कैसे लगाएगी और कैसे उसको कलेक्ट करेगी। और इंडिया का वर्ल्ड में सबसे बड़ा टैक्स कौन सा है, जीएसटी। जीएसटी जो टैक्स है वो वर्ल्ड में इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक मनी क्या होती है। तो व्हाट इज प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी के रूप में इन्हें जाना जाता है। जैसे मास्टर कार्ड आता है, वीज़ा आता है, और आजकल रुपी के चल रहे हैं जो हमें प्लास्टिक मनी की क्या देते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है उद्योग, लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित है। काफ़ी कमेटीज बनाई जाती हैं, जो कमेटी किसी न किसी पर्पज के लिए बनाई जाती है ताकि उस चीज़ का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो सके। तो
फ्रॉम दी स्मॉल स्केल सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? आबिद हुसैन कमेटी बनाई गई थी। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हिल्टन यंग कमेटी किसके लिए बनाई गई थी। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए हिल्टन यंग कमेटी का संबंध किससे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो बालिका शिक्षा से इसका संबंध है, फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी, और ये शिक्षा योजना का संबंध किससे था कि बालिकाओं गर्ल चाइल्ड के अंदर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए था, ताकि समाज में लड़कियों को भी प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मिल सके। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है बीमा क्षेत्र से संबंधित थी। कौन सी? RN मल्होत्रा कमेटी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए जीके की, इकोनॉमिक्स की और कंप्यूटर की सीरीज़ हम लाते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।